ओम शांति। बहुत ही सुंदर आज का दिवस है और ये बहुत विशेष मिलन हो रहा है। मैं बहुत गदगद हूँ क्योंकि भ्राता ओम प्रकाश जी का मैं बाल्यकाल से ही बहुत उपासक रहा हूँ। वो बहुत विशेष आत्मा थे और मैं जब ज्ञान में आया तभी से उनसे बाबा ने मुलाकात करा दी। तो बहुत सारे पत्र मैंने उनको लिखे, उनके उत्तर आए। हर रक्षाबंधन पर उनकी तरफ से राखी आई, हर दीपावली पर उनके पास से बहुत सुंदर प्रेरणाएं आई। तो ये बहुत विशेष भूमि है और उतनी ही अनन्य हमारी कमला दीदी, जो सादगी का बहुत एक विशेष उदाहरण है इस यज्ञ में। और वर्तमान समय हमारी हेमलता दीदी, जिनके चेहरे को देखें तो ऐसा लगता है देखते ही रहें। उनकी दृष्टि में बहुत आकर्षण है, मैंने देखा है। तो ऐसे तो इस कल्प में मेरा प्रथम बारी यहाँ आना हुआ है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आप सबसे बहुत बारी मुलाकात हुई है। तो ये अपना परिवार है, अपना दैवी परिवार। दुनिया में कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन बाबा ने इस नारे को बदल दिया। बाबा ने कहा नहीं, बृहद परिवार सुखी परिवार। तो हमारा बहुत बृहद परिवार है, बहुत विशेष। हम सब बाबा के बच्चे हैं और जिस अभियान के अंतर्गत हमारा यहाँ आगमन हुआ है, उसके निमित्त हमारे आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी, जो कल ही चले गए मधुबन, मेरा तो बड़ा संकल्प था कि वो हमारे साथ रहें, लेकिन वहाँ की भी उनकी बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं, लेकिन उनका ही ब्रेन चाइल्ड है। तो ये हमारा अभियान रायपुर से शुरू हुआ और भिन्न भिन्न शहरों में होते हुए हम इसको बंद करेंगे। इसका समापन होगा अपना जबलपुर में। तो अब हम थोड़ी पुरुषार्थ की बातें करें, क्योंकि हमें यही बताया गया है, बाबा भी हमें बताते हैं, सेवा स्वसेवा, सेवा स्वसेवा। लेकिन आजकल देखा यह जा रहा है कि ब्राह्मणों का ज्यादा ध्यान सेवा में चला गया है। जब दादियां थी, बाबा थे, तो जो स्वपुरुषार्थ में आगे थे उनका नामाचार होता था, लेकिन आज किनका नामाचार हो जाता है? जो सेवा में आगे हैं। दुनिया में भी कहते हैं ना, जो दिखता है वो ही बिकता है। तो लेकिन बाबा ने कहा बच्चे, स्व सेवा को हमें कभी नहीं भूलना है, क्योंकि सेवा करने वाले तो दुनिया में बहुत है। हमसे बहुत गुना ज्यादा सेवा कर रहे हैं, हम कहीं नहीं ठहरते। तो हमारी स्पेशलिटी क्या है, हमारी विशेषता क्या है? रूहानी सेवा। और मैं याद कर रहा हूं हमारी बहुत ही आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी को, जिनकी ये पुण्यतिथि का महीना है और आज उसका अंतिम दिवस है। तो ये दुनिया के लिए जुलाई का महीना है, लेकिन हम ब्राह्मणों के लिए आत्मा की धुलाई का महीना है। तो हमें क्या करना है? हमें आत्मा की धुलाई करनी है। बाबा कहते मैं भी धोबी बन के आया हूं बच्चे हैं, और साथ में क्या करना है? कमाई भी करनी है, माया पर चढ़ाई भी करनी है, बहुत सारे काम करने हैं। तो दीदी जी का अगर आप चरित्र पढ़ें, उनका परिचय सुने, तो आप रोमांचित हो जाएंगे। वो बहुत विशेष आत्मा। दुनिया में तो उनका दिन आता है तो श्रद्धांजलि फलाना, थोड़ा फूल माला चढ़ा देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे, आप इनके चित्र को देखते हुए इनके ऊंचे चरित्र को देखिए। आपकी नजर इनकी सूरत पर न जाए, लेकिन आप इनकी सीरत को देखिए। आते ही उन्होंने ब्रह्मा बाबा का दिल जीत लिया और वो बाबा के अंग संग राइट हैंड बन गई। हर कार्य में बाबा उनसे राय करते थे, मशविरा करते थे। आप सोचिए कितनी विशेष आत्मा होगी वो, कि भगवान जिससे राय करे।
भगवान जिससे सलाह करे। तो ऐसे तो उनके जीवन की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ एक बातें मुझे याद आई कि जब बाबा का आगमन होना था मधुबन में, भारत आना था क्योंकि विभाजन हो गया, तो बाबा ने ये कार्य दीदी मनमोहिनी को दिया और बाबा ने कहा, बच्ची 2 चीजों का ख्याल रखना, ये मेरे फूल से कोमल बच्चे हैं, ऐसा स्थान ढूंढना कि इन पर किसी की कुदृष्टि न पड़े, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या रखी कि ये 400 350 बच्चे हैं, तो वो स्थान ऐसा हो कि सब एक जगह रह सके। तो दीदी मनमोहिनी ये मिशन लेके निकल पड़ी। भगवान का मिशन था, वो तो सफल होना ही था। तो मुंबई गए, पुणे गए, यहां वहां गए, सब जगह गए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तो दीदी मनमोहिनी के जो लौकिक भाई थे, वो उनके गुरु थे, शायद शिवानंद कुछ ऐसा नाम उनका। तो उनके पास गए और उनको ये बताया कि ऐसे ऐसे हमारा ये परिवार है, हमें यहाँ आना है, तपस्या साधना। तो उनके मुख से एकदम निकला कि आप आबू पर्वत जाइए, वो बहुत सुंदर भूमि है, वो ऋषियों मुनियों की भूमि है, वहां पर साधना चलती ही रहती है। तो कही तो अच्छी बात है। तो दीदी जी वहां गए, बहुत सारे भवन देखे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, तो वापस चलने लगे। तो जो ड्राइवर था उसने कहा, बहन जी आपको कुछ समझ में नहीं आया, चलते हैं, लेकिन अंत में ये भी भवन देख लीजिए। तो वो ड्राइवर को बाबा ने कैसे टच कराया और जो ब्रज की कोठी थी वहां वो लेके गया। तो दीदी ने जैसे ही देखा तो वो तो प्रफुल्लित हो गई, कहा यही वो स्थान है जहां बाबा का कारोबार शुरू होगा अभी। तो आप दीदी की दिव्य दृष्टि देखिए, उनकी दूरदर्शिता देखिए, उनके आदर्श देखिए, वो बहुत विशेष आत्मा। उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? उन्होंने अपने संपूर्ण पुरुषार्थी जीवन में कभी अमृत वेले का योग मिस नहीं किया। तो हम भी क्या नियम बनाए आज से? थोड़ा मुस्कुराते रहें, क्योंकि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? मुस्कुराहट। हमारी मूर्तियां मंदिरों में मुस्कुरा रही हैं और वो जड़ हैं, और मैं चैतन्य हूं, और मैं थोड़ा चेहरा लटका के नहीं बैठना। ठीक है? तो हमें क्या करना है? मुस्कुराते रहना है, और हमें पुरुषार्थ में धीर गंभीर बनना है। एक दिन भी नागा नहीं किया योग। हमारे भ्राता सतीश जी मधुबन में रहते हैं, उनको 45 से भी अधिक वर्ष हो गए मधुबन में रहते हुए, मधुरवाणी ग्रुप, और उनको मधुबन निवासी अमृत वेले वाले भाई साहब के नाम से ही जानते हैं। एक दिन भी अमृत वेला नागा नहीं किया। कितनी बड़ी बात है। तो हमें भी क्या नियम बनाना है अभी? चाहे सूरज ये निकलना भूल जाए, लेकिन मैं बाबा से गुड मॉर्निंग करना नहीं भूल सकता हूं। सबसे पहला संकल्प, गुड मॉर्निंग बाबा। ठीक है? तो ये सभी करेंगे। अब तक जो किया वो ठीक है, करते ही होंगे आप, क्योंकि आप सब बहुत विशेष आत्माएं हैं। दीदी की दूसरी विशेषता, उनको मुरली से बहुत प्यार था। उनका लौकिक में नाम गोपी था, तो वो सचमुच अपने नाम के अनुरूप गोपिका थी। वो जैसे भगवान की कोई प्यासी आत्मा, चात्रक आत्मा, जैसे तो बरसात होगी तो वो पिएंगे। तो उनको मुरली से बहुत प्यार। और आज जो हम प्रश्न उत्तर मुरली में देख रहे हैं, ये भी इस यज्ञ को दीदी की देन है, क्योंकि वो बाबा के महावाक्य श्रवण पान करते करते ही प्रश्न उत्तर निकाल लेते थे। फिर बाबा की मुरली पूरी हुई, अब फिर दीदी प्रश्नोत्तर कर रही हैं। तो हमें भी क्या करना है? हमें भी मुरली की गहराई में चले जाना है, क्योंकि परिवर्तन किससे होगा? मुरली से होगा ना। दवाई जब तक अंदर न जाए, हम यहां आते हैं, सो जाते हैं, कोई तो आंखें बंद करके अभी भी बैठे। बाबा ने कहा, बच्चे कोई पढ़ाई नेत्र बंद करके नहीं होती है। एक बहन गई, बाबा हम क्या करें?
तो बाबा ने कहा बच्ची आप अपनी चोटी ना पंखे से बांध दो। देखो बाबा कैसी युक्ति बताते थे। एक भाई गए, बाबा बड़ी नींद आती है, बच्चे तुम ये सरसों का जो कड़वा तेल होता था ना वो अपनी आंखों में लगाओ। मतलब बाबा का प्रतिभाव ये था कि किसी भी स्थिति में परिस्थिति में मेरा योग ज्ञान मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी से प्राप्ति होगी, इसी से आत्मा की संपन्नता होगी। तो हमें ज्ञान और योग में पारंगत बनना है। हमें बाबा के महावाक्य लिखने हैं। लिखते हैं आप लोग? लिखते ही होंगे जरूर। जो नहीं लिखते हैं वो लिखें। भ्राता जगदीश जी ने मुझे सिखाया। मैं एक बारी बिना डायरी के पहुंच गया, उनके पास गए थे क्लास करने, तो उन्होंने कहा आपकी डायरी कहाँ है? कहते मैं भूल आया। कहते दोबारा से घर जाइए। कहते भगवान के महावाक्य और आप भूल आए, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मैंने उस दिन से नियम बनाया कि मैं बाबा की वाणी जरूर लिखूं। और लिखने से क्या होता है, वो हमारी मेमोरी, हमारी स्मरण शक्ति में फिट बैठ जाती है। मैं 2024 में इंग्लैंड गया तो वहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाना हुआ। तो विद्यार्थियों ने पूछा हम बहुत पढ़ते हैं, फलाना बड़े अच्छे अच्छे टीचर आते हैं, हम सब भूल जाते हैं। तो मैंने कहा आज से आप एक विधि अपनाओ, आप वो अच्छी बातों को अपनी डायरी में लिखो, क्योंकि ये मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है। ये जो अब जब ऐसे मिलता है ना तो इसका सीधा संबंध हमारी स्मृति से है। तो उनके बाद में एक दो विद्यार्थी के फोन आए, कहते अब हमें याद रह रहा है। जो हम डिजिटल चीजों को पढ़ते हैं ना, डिजिटल समझते माने मोबाइल में, टीवी में, तो उनकी जो मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। लेकिन कोई चीज आपने लिख ली तो वो तो पक्की हो जाती है। तो आज से हम क्या नियम बनाएंगे कि हम डायरी पेन लेकर के ही बाबा के घर आएंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। और स्टूडेंट माने बहन जी आप नंबर 1 बैठी है ना, आपसे थोड़ा पूछो। नहीं वो तो हमें भी पता है, कुछ विशेष बताइए। स्टूडेंट माने जिसकी स्टडी में कोई डेंट नहीं है। दीदी मनमोहिनी की स्टडी में कोई डेंट नहीं। तो हम सब भी क्या बन गए? स्टूडेंट बन गए। हिंदी में विद्यार्थी कहते हैं। विद्या जमा अर्थी, माने अर्थी निकलने के समय तक भी मुझे विद्या अध्ययन नहीं छोड़ना है। देखो बाबा ने सवेरे मुरली नहीं चलाई, 18 जनवरी 1969 को शाम को महावाक्य चले। मम्मा को भी असह्य पीड़ा हो रही है, लेकिन मम्मा ने पीछे तकिया लगाकर जो बगीचा है उसके अंगूर मंगाकर सब भाई बहनों को दृष्टि दे रही हैं, अंगूर खिला रही हैं। हंसा दीदी ने बताया कि दादी जानकी जी जाने वाली हैं और मुझे कह रही है हंसा मुझे मुरली सुनाओ। देखो इन आत्माओं का कितना प्यार था। तो हमें भी क्या करना है? 365 दिन माने 365 मुरलियां डायरी में नोटेड हैं। ये हमें करना है आज से। और बाबा ने हमारी वेशभूषा कौन सी बनाई है? देखो यहां तो कोई ऐसा रंग नहीं है जो बिखरा हुआ नहीं हो। हर विद्यालय, हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी उसकी ड्रेस कोड से जानी जाती है। और हमारा ड्रेस कोड क्या है? कहते हम तो ऐसे ही चल पड़ते हैं, क्या है अपना? नहीं, विशेषकर गुरुवार के दिन, रविवार के दिन कोई क्लास कराने आए हैं, तब तो थोड़ा बहन जी की दाढ़ी की लाज रखो, बाबा की दाढ़ी की लाज रखो। मैं इंग्लैंड गया, ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस, वहां कोई 10 माइल से गाड़ी चला के आए हैं, कोई 15 माइल से, क्योंकि पैदल तो वहां कम ही लोग आते हैं। सब रंग बिरंगे वस्त्र पहन के आते हैं। तो एक कमरा भाइयों का है, एक बहनों का है, वो अपने वस्त्र उतार देते हैं और फिर सफेद पोशाक पहन लेते हैं, फिर सब क्लास में बैठते हैं। तो मैंने देखा ये तो फरिश्तों की सभा लग रही है, उनसे सीखना पड़ेगा। सोचिए आप। तो अब हम क्या करेंगे? आगे से कौन से वस्त्र पहन के आएंगे? थोड़ा मुस्कुरा के नहीं बोल रहे, कहते बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। नहीं, मुझे ही बदलना है।
क्योंकि इस वेशभूषा के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। देखो, सफेद माने सादगी, सफेद माने शांति, सफेद माने पवित्रता। और आप देखेंगे कफन का रंग भी सफेद होता है। तो बाबा ने हमें क्या बना दिया है? अब हम मुर्दे बन गए हैं। मुर्दा तो बोलता नहीं, मुर्दा तो सुनता भी नहीं, और मुर्दा तो देखता भी नहीं। तो हम गूंगे भी हो गए, बहरे भी हो गए और अंधे भी हो गए। तभी आप इस ज्ञान मार्ग में आगे जा सकते हैं। आप मुरली सुनने निकले, बहू रानी ने बोल दिया, देखो अच्छी ब्रह्मा कुमारी बनी है, घर में कुछ करना नहीं है, सारे दिन अशांति मचानी है, और अब ओम शांति में चल पड़ी। लो जी, अब हमारा दिमाग खराब हो गया। अब हम सोचने लगे ये क्या कहानी है, माने इसका अर्थ क्या है? मैं गूंगा नहीं हूं, मैं बहरा नहीं हूं। हमें यह अभ्यास करना पड़ेगा। जब तक हमें मरना नहीं आएगा तब तक हमें जीना नहीं आएगा। आप नोट कर लीजिए। हमने फकीरों से सुना है यारो, हमने फकीरों से सुना है यारो, जिंदगी जीने का मजा मर जाने में है। तो दीदी मनमोहिनी मर गई, उन्होंने दुनिया की बातें नहीं सुनी। दीदी चक्रधारी जी ने हमें सुनाया कि जब हमारा सेवा केंद्र वहां खुला, दिल्ली में सबसे पहला सेवा केंद्र, दूसरी तीसरी मंजिल पे था, तो दादी गुलजार जी भी वहीं, भ्राता जगदीश जी भी वहीं, दीदी चक्रधारी जी भी वहीं। तो कहते हैं हम नीचे उतर के आए तो उस भवन पे लिखा हुआ है, लिख के चले गए स्लोगन, कहते ब्रह्मा कुमारीज के पाखंड से बचिए। और वहीं 1 घंटे के बाद हमें मुरली सुनानी है। सोचिए आप, तो हमारे पूर्वजों ने कितना सहन किया है। इन्होंने उस लिखावट को नहीं देखा, उन्होंने उस परमात्मा के महावाक्यों को याद किया कि परमात्मा मुझे क्या कह रहे हैं। तो सफेद वस्त्र पहनना माने क्या? अब हम गूंगे हैं, बोलना ही नहीं, बहू कुछ भी बोलती रहे, हमें क्या करना है? बहू का अपना कार्य है, मेरा अपना कार्य है। क्योंकि एक भी शब्द आपने बोला तो फिर महाभारत हो जाएगा, बाबा की डिससर्विस हो जाएगी। इसलिए मुझे ही मरना है, मुझे ही झुकना है, मुझे ही सहन करना है। और बाबा ने हमें ये बहुत सुंदर बैज दिया है। किस किस ने बैज नहीं लगाया, जरा हाथ उठाओ। देखो देखो देखो, उठाओ उठाओ हाथ भाई, सब जरा फोटोग्राफी कर लो इनकी। हाँ देखो, ये तो अच्छी बात नहीं है। हमें शर्म लगती है, सोचेंगे ये ब्रह्मा कुमारीज के चक्कर में पड़ गए। नहीं, ये शर्म का विषय नहीं है, ये सम्मान का विषय है। देखो, दुनिया में हमें कोई पुरस्कार मिलते हैं, कोई हमें स्मृति चिन्ह मिलते हैं, तो हम उनको सजाते हैं और हम सबको दिखाते हैं, ये राष्ट्रपति ने, फलाने ने ये दिया, और ये बैज मुझे किसने दिया, और हमने उसको छिपा के रख दिया है। नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं एक बहुत दूर गांव में गया, कोई क्लास वगैरह क्या भट्टी हुई याद नहीं आता, तो माताजी कहती है भाई साहब ये बैज में 24 घंटे लगा के रखती हूं। ओहो, मैंने कहा माताजी तो बड़ी होशियार। मैंने कहा क्यों माताजी? कहते ये बैज नहीं है, ये मेरा सुहाग है। ओहो, माताजी को तो बड़ा नशा। मैंने कहा तो सीखने वाली बात है। कहती है ये बैज नहीं है, ये मेरा मंगल सूत्र है। ये बैज नहीं है, ये मेरा सौभाग्य है। ये बैज नहीं है, ये मेरा सुरक्षा कवच है। ये बैज नहीं है, इसमें मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो आज से हम क्या करेंगे? मैं बहन जी से फोन करके पूछूंगा कल कि सभी बैज लगा के आए। आप कहेंगे बहन जी ने हमें बैज दिया ही नहीं, हम क्या करें? ये देखो बहन जी बोल रहे हमें दिया ही नहीं, इसलिए हमारा दोष है ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। बैज हर एक को मिलेगा, लेकिन बैज की शर्त है। हम कोई भी चीज बाजार से खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है शर्तें लागू। तो पहली शर्त क्या है? अगर बैज लगा है तो चेहरे पर मुस्कुराहट ही होनी चाहिए। अब ये नहीं बैज भी लगा है, चेहरे पे 12 भी बजे हैं, ये कहेंगे कैसे ब्रह्मा कुमार है, ये तो ठीक बात नहीं है। दूसरी शर्त क्या है? बैज लगा है
तो क्रोध करना मना है। क्रोध कर रहे हैं, रिक्शे वाले से लड़ाई कर रहे हैं, हम तो 15 रुपए नहीं देंगे, हम तो 5 रुपए देंगे, ये देखो। अरे बेचारा, हम पैदल नहीं चल सकते, वो धूप में रिक्शा चला रहा है, उसको पसीने आ रहे हैं, हमें 15 की जगह उसको 20 रुपए देने चाहिए। और हम मॉल में जाके 100 रुपए की चीज के 200 रुपए, हमारी हिम्मत नहीं जो हम सौदेबाजी कर सके उनसे। हमें पता है कि वो ज्यादा चार्ज किए जा रहे हैं, तो हमें कभी भी आवेश में नहीं आना। या तो दूसरे रिक्शे में जाओ, या तो उसको ही दे दो 5 रुपए में, क्या है, अपनी स्थिति को खराब कर लिया, कितनी मेहनत लगेगी। और तीसरी शर्त क्या है, अगर बैज लगा है तो बाहर का भोजन करना मना है। अब बाहर का भोजन भी खा लेते हैं। एक भाई हमारे पास आए, कहते मेरी मार्केटिंग करता हूं। अच्छा, क्या हुआ? कहते बड़ी भूख लगी बाजार में। मैंने कहा क्या किया? कहते बैज पे हाथ रख के 2 समोसे खा लिए। ये देखो क्या कर रहे हैं भाई। मैंने कहा किससे छिपाया? ये तो आपने गलत काम कर लिया। मैंने कहा ये तो आपने श्रीमत का उल्लंघन कर दिया। तो हमें क्या करना है? भोजन की शुद्धि। मैं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में गया, वहां लिखा हुआ है आपका स्वास्थ्य चिकित्सालय में नहीं, आपका स्वास्थ्य भोजनालय में है। आज ब्राह्मण भी रोगों से पीड़ित हैं। देखो, जब भगवान ने हमें बनाया ना बायोलॉजिकली, सैनिकों को आप देखिए, सैनिकों का हाल क्या है? सीना बाहर और पेट अंदर। और हम भी सैनिक हैं, हम सैनिकों का हाल क्या है? हमारा सीना अंदर घुसता जा रहा है, ऐसे चलते हैं, और पेट बाहर निकलता आ रहा है। मध्य प्रदेश बाहर आ रहा है, मध्य प्रदेश बाहर आ रहा है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण को देखा आपने? कहां है चित्र? यहां, अच्छा, कोट के पीछे है। कैसा है उनका मध्य प्रदेश, बोलो? और मेरा मध्य प्रदेश का हाल क्या है? हाल है या बेहाल है? खाए जा रहे हैं, टोलियां खाए जा रहे हैं, टोलियां खाए जा रहे हैं। नहीं, इससे भी सेवा होती है। देखो, आप रिकॉर्ड देखिए, एक भी दादी ओवरवेट नहीं। मुरली पूरी हुई, कराची में बाबा उनको क्लिफ्टन बीच लेके गए। अब मन की सेवा कर ली, और तन की सेवा करिए। तो हमें भी क्या करना है? हमें जो बाबा की छोटी छोटी श्रीमत है, बहुत बड़े काम नहीं करने। कहते बड़े काम नहीं कर सकते, छोड़ो। महान काम नहीं कर सकते, छोड़ो। लेकिन क्या सामान्य काम को महान तरीके से किया जा सकता है? बस यही करना है। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा निक्कर और बनियान पहन के उपले बना रहे हैं। उपले समझते? यहां क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं जी। गोबर के, गौ माता का गोबर लेके उपले बना रहे हैं, क्योंकि उन्हीं से रोटियां बननी है। तो जो पहरे पर भाई हैं, उन्होंने कहा, अनुभव सुनाया कि कोई बहुत बड़े व्यक्ति पोशाक से लग रहे थे। कहते मैं बाबा जी से मिलने आया हूं। कहते ठहरो ठहरो, मैं 2 मिनट में बाबा जी को बताता हूं। तो बाबा जी को बताया तो बाबा बोले बच्चे उनको यहीं ले आओ। हो, कहते मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा, ये बाबा तो क्या कर रहे हैं? निकर पहना हुआ है, बनियान पहनी हुई है, उपले बना रहे हैं। अब बाबा के सामने तो कोई कुछ बोल ना सके। ले आए, बाबा से दृष्टि ली, ज्ञान लिया, फलाना हुआ, चलने लगे। तो वो पहरे पे बैठे थे भाई, कहते क्या अनुभव हुआ? कहते अनुभव, कहते ये बूढ़ा बाबा मुझे श्री कृष्ण नजर आ रहा है। देखिए आप, तो ये कमाल किसका है? कार्य साधारण है लेकिन स्थिति असाधारण है। तो हमें भी क्या करना है? कार्य साधारण लेकिन स्थिति असाधारण। क्योंकि सारे मार्क्स किसके मिलेंगे? चाहे भाषण करो, चाहे भाषण मांझो। बाबा कहते बच्चे मार्क्स बराबर हैं, लेकिन मार्क्स किसको मिलेंगे? जिसकी स्थिति ऊंची है। तो इसलिए हमें स्थिति को बनाना है। कल से अगस्त का महीना शुरू हो रहा है, और वो हमारी दादी प्रकाशमणि जी का महीना है। दुनिया के लिए वो अगस्त है, लेकिन हम ब्राह्मणों के लिए पुरुषार्थ जबरदस्त है। तो कल से हमें क्या करना है? फिर से लग जाना है, यही तो करना है ना।
ठीक है। बाकी मेरा शरीर का नाम पीयूष भाई है। 42-43 वर्ष ज्ञान में हो गए हैं। भ्राता जगदीश जी से लेखन की कला सीखी तो 500 लेख लिखने का सौभाग्य मिल गया। थैंक यू बाबा। MBA वगैरह पढ़ाई कर ली, कंप्यूटर साइंस वगैरह पढ़ ली, तो 4000 सेमिनार, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, ONGC, गेल, NTPC, सेल, IITs, IIMs, JNU, BHU, सब जगह बाबा ने, भारत का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां बाबा ने सेवा न कराई हो। CBI, जिसके नाम से लोग डर जाते हैं, जिनके नाम से लोगों की पेशानी पर बल आ जाते हैं, मैं उनकी 20 वर्षों से विजिटिंग फैकल्टी बाबा ने बना दिया। लो जी, हर 2-3 महीने में वहां सेमिनार होनी ही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, उसकी भी विजिटिंग फैकल्टी, बहुत सारी कंपनियां। तो मैं बाबा का थैंक्स करता हूं, दादी गुलजार जी का भी थैंक्स करता हूं, उन्होंने वरदान दे दिया। मैं उनको बोलता था, दादी जी बहुत सेवा नौकरी करते हैं तो बाबा की सेवा तो मिस हो जाती है। कहा थैंक यू, अब आपकी आज से कौरव सरकार की सेवाएं खत्म कर दी, अब आप पांडव सरकार की सेवा में लग जाइए। मैंने कहा थैंक यू दादी। तो पांडव सरकार की सेवा में लग गए। दादी ने वरदान दे दिया तो ब्राह्मणों के क्लासेस हैं, भट्टियां हैं, पब्लिक प्रोग्राम्स हैं, मधुबन में, यहां वहां सब जगह जाना होता है। रहता हूं लोधी रोड में और उसको बोलता हूं वो लोधी नहीं, वो बाबा की गोदी है। क्या है वो गोदी? कैसे? क्योंकि ब्रह्मा बाबा स्वयं ही वहां पर आए। वाह, थैंक यू बाबा, बड़ी विशेष भूमि। और अंत में आपको दिल्ली आगमन का निमंत्रण, क्योंकि राजधानी कहां बनेगी? बोलो भाई साहब, थोड़ा मुस्कुराओ, क्या हो गया है? दिल्ली में। आज सवेरे मैंने अमृत वेले में बाबा को बोला, बाबा इतना सुंदर मौसम है, यहां पसीने भी नहीं है, दिल्ली में तो बहुत पसीने आ रहे हैं, तो बाबा ये संभव है कि इस कल्प आप राजधानी अंबिकापुर में ले आओ? तो अब सुनिए बाबा का उत्तर। तो बाबा ने बहुत ध्यान से सुना, बाप दादा ने, दोनों ने, लेकिन मौन रहे, कुछ बोला नहीं। अब पता नहीं क्या इसमें रहस्य है, बोल तो दिया है बाबा को। ठीक है, तो आप सब कहां आएंगे, कब आएंगे? ध्यान से सुनिए, यमुना के तट पर थोड़े प्लॉट्स अभी खाली हैं। अगर बाद में आए तो मारामारी, फिर तो जगह ही नहीं है, हम भी क्या करें आपके लिए। तो अब आप क्या करिए, रायपुर से या तो अंबिकापुर में भी हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा है, तो एक चार्टर्ड विमान बुक कराइए दीदी के सानिध्य में और दिल्ली पर चढ़ाई कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको हवाई अड्डे लेने आऊंगा। ठीक है, ठीक है, आएंगे कि नहीं सभी? हाँ जी, हल्के हल्के बोल रहे हैं। ये बहन जी जो सामने बैठी है ना, कहती है सबसे बड़ी सेठानी हूं अंबिकापुर की, जाने आने की टिकट हवाई जहाज की मैं ही करा दूंगी सबकी। और बोलो, अब बजाओ जोरदार तालियां, चिंता ही नहीं, ऐश विदाउट कैश। तो आप वहां आएंगे हवाई अड्डे दिल्ली, तो आपको सीधे यमुना के तट पे लेके जाएंगे और वहां राजभवन जो आपका होगा उसकी रजिस्ट्री करा के वो कागज आपको थमा देंगे। फिर चिंता नहीं, फिर कभी भी आना, कागज आपके हाथ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप बहन जी से वार्तालाप करना और फिर जैसे ही सुविधा हो, मैं तो कहूंगा जल्दी से जल्दी आओ। ठीक है, और देखो संयोग कैसा है, बाबा जिन स्थानों को याद करते हैं ना दिल्ली में, वो लोधी रोड के आसपास हैं। अशोक होटल, तीन मूर्ति, ज्ञान विज्ञान भवन, बाबा जिसको मुगल गार्डन बोलते हैं, आजकल उसका नाम अमृत उद्यान है, सब आजू बाजू में ही, तो आपको सब दिखा देंगे। ठीक है, थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति।